मारेंगे पकड़ के। चलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी आता हूँ, आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। देखिए यहाँ पे DPST चल रहा है मेरा, ठीक है, पीछे आप देख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट बहुत इजीली हो जा रहा है, ठीक है। बस आपको हाई स्कूल में चाहिए होता है आपका एडमिट कार्ड का फोटो। और तो हेलो दोस्तों, जिनका भी DPST होमगार्ड का हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे मैं कुछ सजेशन दूंगी, ठीक है। तो वैसी चीजें आपको करनी है, और अगर वैसा करेंगे तो आपको जो समस्याएं मुझे हुई है वो आपको नहीं होंगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस को होमगार्ड में जो इस समय DPST चल रहा है उसके लिए। तो देखिए बेसिकली जो है DPST जो है संपन्न हो चुका है। आज 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन का DPST जो है 6 तारीख 16 तारीख है आज, 13 14 15 16, ठीक है। 13 से चल रहा है, तो 13 14 15 16 मतलब आप चौथा दिन था, तो 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज को मिला के चौथा दिन जो है वो आपका चल रहा है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से जो डिटेल्स हैं, ठीक है। और आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, कॉम्पिटिशन का लेवल कितना रहने वाला है, कितना बच्चा यहाँ पे फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है। वो सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ, और क्या रहा मेरा DPST का रिजल्ट तो वो आपको मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो प्लीज आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप नए हैं, आपके पास पहली बार वीडियो पहुंच रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे, और टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। जब तक कि सबकी नौकरी नहीं मिल जाती है, हम सब साथ में हैं, ठीक है, अच्छे से। तो मैं ये सारी चीजें आपको बता रही थी। सॉरी जो है वो वीडियो थोड़ा पॉज हो गया, क्योंकि इस जो है स्क्रीन मतलब जो फोन है, ठीक है, उसके अंदर स्टोरेज फुल हो चुका है, तो पॉज हो गई थी। मैंने दोबारा से चालू की है। देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको वही बता रही थी कि जितने भी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी से चल रही हैं, और वहाँ का जो स्टाफ है बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, ठीक है। एक दो लोगों को छोड़ दें जिनका थोड़ा रूड बिहेवियर मुझे लगा, पर ऐसा नहीं है, हो सकता है वो उनका काम है तो उस वजह से हो जाता है थोड़ा, पर ऐसा नहीं है। बाकी मैंने जो गलती की वो आप ना करें, उसके लिए मैं आपको बताने वाली थी। साथ ही में अपना जो मेरा DPST का रिजल्ट है उसको मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि क्या रहा है मेरा रिजल्ट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो है लोकल सिविल लाइंस पुलिस सिविल लाइंस है, ठीक है, बर्ली के अंदर, तो वहीं पर मेरा DPST था। 9 बजे का टाइमिंग था, तो मैं 7 बजे ही पहुंच गई थी, बिकॉज मैं आराम आराम से गई थी, और मुझे नहीं लगता कि डिले नहीं होना चाहिए, पहले पहुंच जाओ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 8:30 से एंट्री होगी। 8:30 से एंट्री वो ले रहे हैं, तो एंट्री के टाइम पे आधार कार्ड आपका, ठीक है, आपका निवास और आपका जो एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड पे फोटो और आपको सिग्नेचर वगैरह भी करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब करी थी तो एंट्री हो गई थी। एंट्री होने के बाद में क्या हुआ था कि सभी को एक रूम में बिठा दिया गया। आपके एडमिट कार्ड के ऊपर कुछ दल 1 और दल 2 करके एक होगा, तो उसमें आपके 2 ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है। तो दल 1 में जो है जितने OBC SC ST के जो बच्चे हैं उन बच्चों को रखा जा रहा है, और दल 2 के अंदर जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं जिनका OBC और ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज्यादा चेक नहीं होता है, जो निवास वगैरह, ठीक है, उनको नहीं मांगते, तो उनको रखा गया था। फिर दोनों को अलग अलग बिठा दिया, और उसके 5 5 लड़कियों को बुला करके अंदर की उनकी फाइलें जो है वो पहले से ही रेडी होती है, और फाइलें निकलती हैं जब आप अपना नाम बोलते हैं। वहां पर आपका बायोमेट्रिक होता है, ठीक है। बायोमेट्रिक करने के बाद दूसरे काउंटर पे भेज दिया जाता है कुछ देर बाद। तो दूसरे काउंटर पे आपके जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं उनका यहाँ पे जो है उसको लगवाया जाता है। थंब हो गया, मिडिल फिंगर हो गया, ठीक है, ये सारी फिंगर्स का आपको वहां पे जो है वहां पे मार्क करना होता है, ठीक है। आपकी फाइल के ऊपर ही होता है सब चीजें, मतलब हर व्यक्ति का अपनी अपनी फाइल बन रखी होती है। उस फाइल के अंदर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के आपके एडमिट कार्ड से लेकर हर चीज उसमें मेंशन होती है, ठीक है। और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो भी उसमें लिख के रहते हैं, ठीक है। फाइल पढ़ने का टाइम तो नहीं होता, बस फाइल देते हैं और काउंटर के साथ साथ उसको लेकर के जाना होता है। जब आप वहां से आगे बढ़ेंगे फिर कुछ देर बैठने को बोल दिया जाएगा। वो फाइल आपकी जो है मेन जगह पे जाएगी, मेन थर्ड डेस्क पे जाएगी। तो थर्ड डेस्क पे क्या होता है, वहां पर जो मेन ऑफिसर है वो बैठे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, नाम बुलाएंगे, उसके बाद में वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एकदम पॉइंट टू पॉइंट चेक करेंगे। मतलब जितने भी जो आपने जो सर्टिफिकेट्स लगाए हैं, जो से आपके आती है, आपका निवास है आपका, ठीक है, वहां पे आपका बिल्कुल आवेदन क्रमांक और ये सारी चीजें मैच करने वाले हैं, और ओरिजिनल मांगेंगे वहीं पर, तो ओरिजिनल आपको दिखाना है, ठीक है। बाकी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी कि जो मेरा नाम है, ठीक है, जो 10th और 12th की मार्कशीट है उसके आगे KM यानी कुमारी लगा हुआ है, हालांकि वो टाइटल में आता है। फिर भी उन्होंने मुझसे ये बोला कि आपने नाम के आगे कुमारी क्यों लगाया। तो मैंने कहा सर मैंने नहीं लगाया, मतलब ये मैं मेरे बाकी किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो मैंने एफिडेविट बनवा रखा था। अगर वो मुझसे कुछ आर्ग्यू करते तो मैं एफिडेविट दे दी थी, फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने नहीं दिया। तो उन्होंने वो जो आगे के फॉर्म थे उनमें सब में KM लिख दिया अपनी फाइल के अंदर जो था, ठीक है। फिर वहां से उन्होंने क्या करा कि अपना वेट और हाइट करा लीजिए। तो वेट और हाइट कराया, तो वेट जो है 46 समथिंग आया था, मेरी हाइट जो है वो 155.2 आई थी।
ठीक है, तो ये सारी हैं, तो दोनों क्लियर हो गई। उनके बाद उन्होंने उस पे फिट लिख दिया और वहां से साइन कराए। फिर वो फाइल अगले गई तो आगे जा करके दूसरी जगह मेरे साइन हुए और फिर वहां से बैठने को कह दिया गया। ठीक है, फिर कुछ देर बिठाने का उन्होंने बाहर भेज दिया, और बाहर एक रूम होता है जहाँ पे मैच बनी होती है, जहाँ पे खाना वाना मतलब मिलता है। ठीक है, तो वहां पे जाकर के सारी लड़कियों को जिनका ये सब हो जा रहा था वहां भेज दिया जा रहा था। तो ये प्रोसेस था। बाकी ये था, मेरे साथ एक दिक्कत और हुई थी कि मेरा जो है, मैंने फोटोकॉपी जिस व्यक्ति से कराई थी उसने इंटर की ही 4 बार या 5 बार कॉपी कर दी होगी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं घर आके मैच कर रही हूँ तो मुझे लग रहा था 2 हाई स्कूल की हैं 2 इंटर की हैं। तो मैंने ये सर से बोला, मैंने सर कि मेरा जो है वाई मतलब मेरी मिस्टेक ये रही है कि मेरी फोटोकॉपी नहीं हो पाई है हाई स्कूल की मार्कशीट, तो क्या मैं ये ले आऊं? तो उन्होंने कहा ठीक है, बाहर जाइए और जल्दी से आइए, 2 कॉपी करवा लीजिए। ठीक है, तो उन्होंने मुझे टाइम भी दिया। वो बाहर गई, अपनी स्कूटी मेरी बाहर ही पार्क थी, तो मैंने उसको ले आकर के वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कराया। पास ही में मेरे एक मिल गया था, ठीक है, जहाँ पे कैफे था। तो वहां से सीएससी से मैंने उससे कॉपी कराया और मुझे अंदर एंट्री मिल गई दोबारा से। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं उनको प्रॉपर चेक कर लेना भाई, कि हाई स्कूल ही है वो। ठीक है, क्योंकि वहां पे इतना मतलब मुझे समझ में नहीं आता इतनी माइनर सी मिस्टेक्स मुझसे कैसे हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। बाकी बहुत अबड़ दबड़ होती है, एक अलग फाइल बना लेना, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस यही सारी चीजें हैं। बाकी मैंने डीएल लगाया हुआ, तो मेरे से ओरिजिनल डीएल मांगा था, उन्होंने डेट वगैरह चढ़ाई। वहां पे वो कह रहे हैं कि आपने देख लीजिए नाम वगैरह आपका सही है। वो स्क्रीन पर फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म दिख रहा है सामने। ठीक है, फॉर्म को लॉक कर दे रहे हैं और सेल्फ लिख दे रहे हैं। उसके बाद वेट करने को बोल रहे हैं। खूब सारी लड़कियों का जब हो जा रहा है तो फिर फाइनल लिस्ट आ रही है। फाइनल लिस्ट को वो चस्पा कर दे रहे हैं, यानी कि लगा दे रहे हैं बाहर, और उसमें अपना नाम देख लीजिए। और वहां पे मोस्टली लड़कियां जो है वो फिट ही हो जा रही हैं। जो पहला बैच था, दल दल 2 की लिस्ट पहले लगी थी, तो दल 2 में जो पहला बैच था, ठीक है, उसमें जो है एक लड़की ही अनफिट हुई थी, वो भी हाइट में। ठीक है, बाकी जितनी लड़कियां थी मतलब 120 के आसपास लड़कियां थी, सारी फिट हो गई। ठीक है, बाकी प्रोविजनली बोल दिया गया था। प्रोविजनली मतलब वो कुछ डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो उनको आगे जाके वो डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। तो बाकी फिट वो भी थी। ठीक है, बस उनको वो डॉक्यूमेंट दिखाने, तो उनके जो सिलेक्शन लिस्ट होती है उसके आगे प्रोविजनल लगा हुआ था। तो ये था। बाकी हमारा जो आया था, हमारे आधे घंटे डिले आया था, मतलब दल 1 का जो। तो दल 1 में क्या था, हमारे भी लगभग 120 लड़कियां ही थी आसपास हमारे बैच में। और उसमें क्या था कि मतलब 4 5 लड़कियां जो है वो अनफिट थी। ठीक है, टोटल 5 लड़कियां अनफिट थी 120 में से। मतलब बरेली का रेशियो अच्छा रहा है। ठीक है, तो मतलब कंपटीशन तो है। बाकी ये है कि मेरे हिसाब से जो है, जो वहाँ के लोकल, अब मैं एक चीज बताऊं आपको कि बहुत सारे बच्चे ये डाउट में रह रहे हैं कि इसका फिजिकल कब होगा। तो देखिए, मेरा जो है वो क्लियर है। मैं एक चीज बताऊं आपको, मेरा डीवी क्लियर है। ठीक है, तो अभी मैं वेट कर रही हूँ फिजिकल का डेट का। ठीक है, तो फिजिकल की डेट भी उन्होंने बता दी कि आपका भी फेस ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन फिजिकल की डेट 16 अगस्त से आपके फिजिकल शुरू होने वाले हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। 3 से 4 वहां पे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ये बार बार ये चीज को बोला कि आप अपनी रनिंग में लग जाओ अच्छे से, आपका जो फिजिकल है वो 16 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है, आपके फिजिकल जल्द से शुरू होने वाले हैं। आपको अपने फिजिकल पे ध्यान देना है, दोनों टाइम कर लीजिए, और अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। ठीक है, और अच्छे से डाइट वगैरह लीजिए, और बहुत इजीली आप चीजें कर सकते हैं, हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मेरे ख्याल से जो टोटल बरेली में लड़कियां हैं वो 395 के आसपास बुलाई गई, यानी 152 जो पोस्ट है उसका 2.6 होना। तो इतनी लड़कियां हैं। बाकी मुझे नहीं लग रहा है, 3 दिन से बता रहे हैं सर लड़कियां आ रही हैं, तो हो सकता है थोड़ी ज्यादा बुलाई जाए, पर जो ऑफिशियली डाटा है गूगल में, तो वो इतना ही लिख करके आ रहा है। तो मुझे लग रहा है एक ही दिन में जब 240 के आसपास लड़कियां हैं, तो और 2 दिन और चल रहा है, तो 3 दिन और हो गए चलते हुए, तो मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है। हालांकि हो सकता है उस दिन कम बुलाएगी। उन्होंने बोला है कि लड़कियां जो है वो आप इजी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और आपकी जो मेरिट भी है वो भी बहुत ज्यादा नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने सजेस्ट करी थी, और बोल रहे थे रनिंग अच्छे से कर लीजिए, रनिंग आपका 16 अगस्त से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जानकारी थी। बाकी बहुत अच्छे से हुआ, सब बहुत कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं। ठीक है, सब बहुत अच्छे से चीजें हैंडल कर रहे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा रहता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी कुछ वीडियोस भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहां बैठ के शूट करी थी। बाकी अलाउ तो नहीं था, पर मैंने सर से पूछ करके शूट कर ली। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में। तक लीजिए, बाय बाय।